जय श्री राम बंधुओं। बंधुओं, आप भी बहुत बार, अनेक बार बात करूं, बहुत बार क्या अनेक बार मंदिरों में जाकर माथा टेकते होंगे चरण पादुका के ऊपर में। या बहुत से गुरुस्थान ऐसे होते हैं जहां जाकर आप माथा टेकते होंगे। या आप बात करूं दत्त गुरु महाराज के देवस्थान पे कहीं जाते होंगे तो वहां भी पादुका का पूजन होता है, वहां भी जाकर आप पादुकाओं के ऊपर में माथा टेकते होंगे। और कहाँ माथा टेकते? पादुकाओं के ऊपर में जो दो खूटे हुए निकले, दोनों साइड में, दोनों पादुकाओं के ऊपर में एक खूटे निकले हुए रहते हैं ना, खूटी निकले हुए रहती है, जहां एक अंगूठा और एक पैर फंसता है ना, वही हम माथा टिकाकर नमस्कार करते। लेकिन क्या आप जानते, यह आपके लिए धोखादायक भी हो सकता है। धोखादायक इट मीन्स आपको इससे तकलीफें हो सकती है, आपके जीवन की सुख शांति इससे छीन सकती है। यह कैसे, यही हम आज के वीडियो में देखने वाले। तो देरी नहीं करते, बढ़ते वीडियो की तरफ। बंधुओं, अगर आप चरण पादुका के ऊपर माथा टिकाकर नमन या नमस्कार करते हो तो वह आपके लिए नुकसानदायक हो सकता है। हर किसी के लिए नहीं, कुछ लोगों के लिए। वैसे तो चरण पादुका एक विशेष प्रकार की जूती होती है, चप्पल होती है, जो आमतौर पर भारत में ही उपयोग किया जाता है। यह आमतौर पर साधुओं या संतों द्वारा पहनी जाती है और इसे ही चरण पादुका के नाम से जाना जाता है, जिसमें पैर और अंगूठे या अन्य उंगलियों रखने के लिए एक खास तरह की जगह बनी होती है। साधुओं, संतों या गुरु द्वारा जो चरण पादुका पहनी जाती है, वह चरण पादुकाएं शिव और शक्ति का प्रतीक है। क्या आप जानते थे, जो चरण पादुकाएं जो श्रेष्ठ संत हो चुके, श्रेष्ठ साधु हो चुके, अरे गहरे साधु की बात नहीं कर रहा हूं, वो जो पहनते हैं तो उसमें शिव और शक्ति का प्रतीक होता है। उन चरण पादुकाओं के अंदर में शिव और शक्ति का प्रतीक होता है। और अभिवादन या नमस्कार के दौरान हमें किसी भी तरह की तकलीफ का सामना न करना पड़े, इसीलिए चरण पादुका की जो खूटियां होती है उस पर सर रखने के बजाय चरण पादुका के अगले स्थान पर, जो सामने जो पंजे का स्थान होता है, वहां सिर रखकर अभिवादन, नमस्कार या नमन करना चाहिए। अब क्यों नहीं करना चाहिए? जो पादुकाएं होती है, जो दो खुटियां होती है, एक खुटी के अंदर शिव और दूसरी खुटी के अंदर में, दूसरे पैर के खुटी के अंदर में शक्ति होती है, एक शक्ति का प्रतीक है। कैसे, आगे बताता हूं। पहले बाई जो चरण पादुका है वह किसका स्वरूप है? शिव का रूप है। बाई चरण पादुका शिव का रूप है और दाहिनी चरण पादुका शक्ति का रूप है। ध्यान दीजिएगा, बाई चरण पादुका शिव का रूप है और दाहिनी चरण पादुका शक्ति का रूप है। बाई चरण पादुका भगवान की अप्रगट तारक शक्ति है। जो बाई चरण पादुका शिव का रूप है, वह चरण पादुका भगवान की अप्रगट तारक शक्ति है और दाई चरण पादुका भगवान की अप्रगट मारक शक्ति होती है। जो दाहिनी चरण पादुका है वह भगवान की अप्रगट मारक शक्ति होती है। चरण पादुकाओं के खूटों या अंगूठे से आवश्यकता अनुसार भगवान की तारक शक्ति एवं मारक शक्ति निकलती रहती है। जो श्रेष्ठ साधु संत हो चुके, जिन्होंने भगवान के तपोबल से, यानी अपने तपोबल से भगवान को प्रसन्न किया, या भगवान के नाम का जो जाप करते रहते, फिर से ध्यान रखिएगा, जो श्रेष्ठ संत हो चुके, जैसे बात करूं मैं, अगर संतों की बात करूं, महाराष्ट्र के अंदर में बहुत संत परिवार हो चुके। महाराष्ट्र के अंदर में ज्ञानदेव महाराज हो गए, तुकाराम महाराज हो गए। अगर मैं बात करूं, हमारे गजानन महाराज भी है। वैसे साईं बाबा भी बहुत से संतों के अंदर में गिने जाते हैं। तो ऐसे संत, आपके यहाँ भी ऐसे बहुत सारे संत हुए होंगे। तो जो ऐसे संत हो चुके, जो हमेशा ईश्वर का नामस्मरण करते थे, ईश्वर का नाम लेते थे, तो इनकी जो पादुकाएं है, इनकी पादुकाएं के ऊपर में जो दो खूटे होते, जो पादुकाएं जो पहनते हैं लोग, जो खूटे होते, उन खूटों के अंदर में शक्ति का समावेश होता है। क्या होता है? शक्ति का समावेश होता है। तो ऐसे जो साधु संत है, ये जो चरण पादुका इन साधु संतों की, उनकी खुटों से, दोनों साइड में खुटे होते, एक दाया और एक बाया, तो उनमें से जितनी भी रिक्वायर्ड है, आवश्यकता अनुसार भगवान की तारक शक्ति एवं मारक शक्ति निकलते रहती है। क्योंकि हजारों, जितने भी सालों जीवित रहे, उतने साल उन्होंने तपोबल से
अपने शरीर को सिद्ध किया हुआ रहता है। शरीर को यानी जो बार बार वो मंत्र का जाप करते रहते हैं ना, उसके कारण उनके शरीर की हर एक चीज सिद्ध हो चुकी है। तो जो वह पादुका पहनते वह भी सिद्ध हो चुकी थी, इसीलिए उनके जो खूंटे होते उनमें से तारक शक्ति और मारक शक्ति निकलती रहती है। जब हम ऐसी चरण पादुकाओं के खूंटे या अंगूठे पर अपना सिर रखकर प्रणाम, नमस्कार या नमन करते, तो उनमें से निकलने वाली जो भी प्रगट शक्ति है वह कुछ लोगों को आत्मसात करना कठिन होता है और उन्हें तकलीफों का सामना करना पड़ता है। इसीलिए चरण पादुकाओं पर सिर रखकर प्रणाम या नमस्कार करते समय चरण पादुकाओं के पंजों पर यानी जहां पंजे आते उस जगह पर हमें सर रखना चाहिए, ना कि चरण पादुकाओं के खूंटों पर सर रख के नमन या नमस्कार करना चाहिए। अब आप कहोगे हम तो करते हैं, हमको तो कोई तकलीफ नहीं हुई। मैं फिर कह रहा हूं, कुछ लोगों को तकलीफें होती है। आप में से बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो ऐसे सिद्ध पुरुष के चरण पादुकाओं के ऊपर जब सर रखकर प्रणाम करते तो उनको तकलीफ होती है, क्योंकि जो शक्ति उन चरण पादुकाओं से निकलती रहती है उनका सामना वह लोग नहीं कर पाते। आपने देखा होगा श्री दत्तात्रेय भगवान या गुरु पूजन में कई स्थानों पर चरण पादुकाओं का पूजा का महत्व है। 90% या 99% गुरु पूजन के अंदर में चरण पादुकाओं का ही पूजन होता है। चूंकि श्री दत्तात्रेय भगवान सर्वत्र गुरु रूप में ही पूजे जाते, इसीलिए उनकी चरण पूजा यानी चरण पादुका का पूजन बहुत अधिक महत्वपूर्ण है। दत्त संप्रदाय में गुरु से अधिक महत्वपूर्ण स्थान गुरु चरण को दिया जाता है। श्री गुरु या इष्ट देवता के चरणों की पूजा करने की प्रथा बहुत पहले से सनातन धर्म में चली आ रही है। आपने देखा होगा जो हमारा सनातन धर्म है इसके अंदर में जो भी हमारे गुरु है, श्री गुरु देवता जो भी हमारे गुरु है और इष्ट देवता, इनके चरणों की पूजा करने की जो प्रथा है सनातन धर्म से हमारे यहाँ चली आ रही है। जब आपका इसका एक उदाहरण बताता हूं। जब प्रभु श्री रामचंद्र वनवास में गए थे तो भरत ने प्रभु राम के चरण पादुका को सिंहासन पर रखकर उनका पूजन करते थे। आपने रामायण में पढ़ा होगा, देखा भी होगा कि जब प्रभु राम वनवास गए थे तो भरत उनके पास गए थे, उनकी चरण पादुका मांग कर लाए थे, उसी को सिंहासन पर स्थापित किया था और उसी की पूजा वह करते थे। आपने यह जरूर सुना होगा या देखा होगा। अब ऐसा क्यों होता है? जो भी बड़े बड़े सत्पुरुष और संतों की जो सारी दिव्य शक्ति होती है उन्हीं चरण पादुकाओं में समाविष्ट होती है। जो बड़े बड़े संत, ऐरे गहरे संतों की बात नहीं कर रहा हूं, ऐसे संत जिन्होंने भगवान की सेवा की है, जो भगवान उनको चाहते हैं, जो हमेशा भगवान का नाम स्मरण करते रहते थे, जैसे तुलसीदास समान संत हो गए, तो ऐसे संतों की सारी दिव्य शक्ति उन्हीं चरण पादुकाओं में समाविष्ट होती है। कई लोगों ने अनुभव किया है कि चरण पादुकाओं को स्पर्श करने से यह ऊर्जा भक्तों में संचारित होती है। इसीलिए अनेक दत्त स्थानों में दत्त पादुकाओं को दत्त मूर्ति से अधिक महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त हुआ है। आपने देखा होगा या आप में से बहुत से लोग ऐसे होंगे जो ऐसे सिद्ध पुरुष के चरण पादुका को जब स्पर्श करते हैं तो एक उनको अनुभूति होती है, एक दिव्य शक्ति की अनुभूति होती है। हर किसी को नहीं होती, कुछ लोगों को यह अनुभूति होती है और कुछ लोगों को इस अनुभूति से तकलीफें होती है। अब इसका एक उदाहरण है, जैसे भगवान विष्णु को शालिग्राम के रूप में पूजा जाता है, उसी तरह दत्त उपासना या गुरु के पूजन में चरण पादुकाओं का महत्व अधिक है। चरण पादुकाओं का महत्व अधिक है और चरण पादुकाओं की पूजा करके ही हम हमारे गुरु या जो दत्त उपासक है वो दत्त भगवान की पूजा करते हैं। तो दोस्तों, आज के वीडियो में मैंने आपको बताया कि जब भी हम चरण पादुका की पूजा करें या चरण पादुकों को नमस्कार करें, अब हमारे घर में जो हम खरीद कर लाते उसमें तो किसी प्रकार की शक्ति नहीं है, उसमें किसी प्रकार की शक्ति नहीं है, जो लेकिन किसी श्रेष्ठ संत की या
आप जब भी दत्तात्रेय भगवान ने जहाँ जहाँ अवतार लिए वहाँ चरण पादुका है, वहाँ जब आप जाते हो, जब आप उनको नमन करते हो, तो इस बात का ख्याल रखें अगर आपको तकलीफ होती है ऐसी शक्ति की, क्योंकि उन पादुकाओं में से एक शक्ति निकलती रहती है, बहुत से लोगों को उसकी अनुभूति होती है, बहुत से लोगों को इस शक्ति से तकलीफ होती है। इसीलिए जो चरण पादुका के दो खूंटे उस पर अपना सर नहीं रखना चाहिए आपको नमस्कार या नमन करते हुए। सामने जहाँ पंजे होते वहाँ आपको सर रखकर नमन करना चाहिए। तो दोस्तों ये जानकारी आपको कैसे लगी जरूर बताइएगा। फिर मिलेंगे इस तरह के नए वीडियो में नए विषय के साथ। और अगला विषय बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है, रावण कैसा दिखता था। आपने रावण को हमेशा गोरा चिट्टा ही देखा होगा ना सीरियलों के अंदर में, लेकिन असली में रावण कैसा दिखता था इसका बहुत अच्छा एक वीडियो मैं बनाने वाला हूँ। और इसका उल्लेख रामायण के अंदर में मिलता है, वही उल्लेख मैं आपको बताने वाला हूँ।